नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रथम सम्मेलन के साथ 8 अगस्त को पदभार संभाल लेगी जिला सरकार। 7 समितियों के प्रभारियों का हो जाएगा मनोनयन। नगरीय निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन की तारीख तय होते ही शुरू हुई गठजोड़ की राजनीति। कटंगी में निर्दलीयों के भरोसे दोनों बड़ी पार्टी। लामता में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला और एक युवक की हुई मौत। खापा कैप्स में शासन का करोड़ों रुपए का फायदा। भारी वाहनों की आवाजाही से टूटी सड़क। क्षेत्रवासी परेशान, कोई नहीं दे रहा है ध्यान। मांझी मछुआ समाज संगठन के पदाधिकारियों ने पार्षद मानक बर्वे को उपाध्यक्ष बनाने की मांग की। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए बहुत से कर्मचारी अधिकारी। साथी कर्मचारी अधिकारियों ने दी विदाई। वैनगंगा नदी के छोटे पुल से नदी में छलांग लगाने वाली छात्रा का तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। छात्रा की खोजबीन के लिए तीसरे दिन भी होमगार्ड एवं एसडीआरएफ का अमला जुटा रहा। सुबह से लेकर शाम तक वैनगंगा नदी में चीजगांव घाट तक खोजबीन की जाती रही, लेकिन छात्रा का कहीं भी पता नहीं चल पाया। सुबह से शाम तक वैनगंगा नदी में चीजगांव घाट तक खोजबीन की जाती रही, लेकिन छात्रा का कहीं भी पता नहीं चल पाया। छात्रा के द्वारा नदी में छलांग लगाने की यह घटना 29 जुलाई की दोपहर में करीब 1 बजे घटित हुई। छात्रा का नाम कुमारी रुचि, पिता नंदकिशोर उइके, उम्र 20 वर्ष है, जो लक्कूटोला ग्राम नरोड़ी वारासिवनी निवासी है। यह वारासिवनी कॉलेज के बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ाई करती थी। छात्रा के द्वारा अपना बैग एवं मोबाइल पुल के ऊपर रखकर नदी में छलांग लगाई गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के द्वारा गोताखोरों के माध्यम से नदी में छात्रा की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। छात्रा की खोजबीन होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रविवार की सुबह आमाघाट से 8:30 बजे चालू हुई, जो चीजगांव घाट तक दोपहर 2:30 बजे तक चली। उसके बाद जागपुर घाट से वापस आमाघाट पैदल सर्चिंग चली। जागपुर घाट तक यह सर्चिंग शाम 6:30 बजे तक चली, जिसमें भी लड़की की बॉडी कहीं भी नहीं मिली। छात्रा की खोजबीन में जुटे होमगार्ड के एसआई महेश उइके के द्वारा बताया गया कि परिजनों के द्वारा निरंतर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि उन्हें आशंका है जिन घाटों में वहां जाकर उनकी शंका के हिसाब से सर्चिंग की जा रही है, किंतु अभी तक बॉडी नहीं मिली है। वहीं इसकी जानकारी महाराष्ट्र प्रशासन को भी दे दी गई है। सोमवार की सुबह 8 बजे से पुनः सर्चिंग चालू की जाएगी। रविवार को नैनपुर बालाघाट 543 एनएच रोड के चरेगांव एवं लामतप के बीच मोहगांव अजमरी नाले के ऊपर बाइक एवं ट्रक में जोरदार टक्कर होने से बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल में मृत्यु होने पर ग्राम उमझर के निवासी, जिन्हें 100 डायल नंबर से लामता के मरचुरी लाया गया, जिनमें मृतक विनोद पिता राधीलाल मरकाम उम्र 22 वर्ष एवं अनिरुद्ध उइके मोतेगांव हालगुमा कुंजा जाति गौंड बताया गया है। लामता पुलिस के द्वारा इंटीमेशन वर्ग कायम कर पंचनामा तैयार कर शव परीक्षण के कराकर शव मृतकों के परिजनों को सौंप दी गई है। रविवार की दोपहर में मांझी मछुआ समाज संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित होकर निर्णय लिया गया और वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित मानक बर्वे को उपाध्यक्ष पद पर पदार्पण किए जाने को लेकर आवाज बुलंद की गई। मांझी मछुआ समाज संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके समाज के सामने काफ़ी समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को किसी के द्वारा नहीं सुना जाता। ऐसी स्थिति में समाज में ही मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति को प्रमुख पद पर होना बहुत ही आवश्यक है। समाज के सभी लोग चाहते हैं कि मानक बर्वे को नगर पालिका बालाघाट में उपाध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। पूरे बालाघाट जिले में 1,30,000 मांझी मछुआ समाज के लोग हैं। जो भी पार्टी में उनके समाज के व्यक्ति को ऐसे प्रमुख पद पर बिठाती है, तो मछुआ समाज के द्वारा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उस पार्टी का खुलकर पूरा सहयोग किया जाएगा। मांझी मछुआ संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, मांझी मछुआ संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। मानक भैया आगे। आप लोग समाज के लोग आज समाज के मछुआ समाज के लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं, श्री मानक बर्वे जी अभी वर्तमान में हुए नगर पालिका परिषद बालाघाट के चुनाव में वार्ड नंबर 21 से निर्वाचित हुए हैं और श्री मानक बर्वे जी मांझी महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं और अच्छे एक कार्यकर्ता है। समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं, समाज के साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि
नगर परिषद बालाघाट का अध्यक्ष किसी भी पार्टी का सदस्य बने, किंतु उपाध्यक्ष के पद पर श्री मानक बर्वे जी को आसीन किया जाए, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो आज बालाघाट जिले में 1,30,000 मछुआरे निवासरत हैं। जिस पार्टी का भी अध्यक्ष या पार्टी विशेष उन्हें उपाध्यक्ष बनाते हैं, तो आने वाले लोकसभा विधानसभा में पूरे बालाघाट जिले के मछुआरे उस पार्टी के साथ होंगे। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपरझरी निवासी गर्भवती महिला ज्ञानेश्वरी मंडलवार उम्र 24 वर्ष को सांप ने काट दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। 23 जुलाई की रात्रि 8 बजे ज्ञानेश्वरी अपने परिवार के साथ खाना खाकर घर में सो गई थी। रात्रि करीब 1:30 बजे ज्ञानेश्वरी को अचानक सांप ने दाहिने पैर के घुटने के ऊपर काट दिया। ज्ञानेश्वरी ने अपनी सास पंचशीला और ससुर लाखाराम मंडलवार को यह बात बताई। ज्ञानेश्वरी का रात्रि में ही झाड़ फूक से इलाज किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर ज्ञानेश्वरी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है। लामता थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड ग्राम भोंडवा के पास साइकिल से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी लामता से जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतिका रशीदा खान 50 वर्ष ग्राम परसवाड़ा थाना परसवाड़ा निवासी है। 23 जुलाई को रशीदा खान अपने बेटी अफरोज खान के साथ साइकिल में अपने घर परसवाड़ा से लामता आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए आई थी और आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद रशीदा खान अपने बेटे के साथ साइकिल से ही लामता से अपने घर परसवाड़ा जाने निकली थी। तभी परसवाड़ा रोड पर स्थित ग्राम भोंडवा रेस्ट हाउस के पास रोड पर फैली गिट्टी से रशीदा खान साइकिल से फिसल कर नीचे गिर गई। सर में चोट लगने से वह घायल हो गई थी और बेहोश भी हो गई थी, जिसे उसके बेटे ने लामता के अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रशीदा खान को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। 108 एम्बुलेंस से रशीदा खान को शाम 6 बजे करीब जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रशीदा खान की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। शहर के बारासोनी रोड वैनगंगा नदी के बड़े पुल पर आर्टिका कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल में सवार मां बेटी और 3 वर्षीय बालक सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाकर इलाज किया गया। अत्यधिक चोट लगने से घायल महिला अनुपा भोयर 52 वर्ष निवासी ग्राम खैरी को जिला अस्पताल से नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य घायलों में प्रेमवती भोयर 24 वर्ष ग्राम खैरी बालाघाट, राजकुमार करचाल 36 वर्ष ग्राम धपेरा मोगांव थाना लालबर्रा और उनका बेटा उदित करचाल 3 वर्ष प्राथमिक उपचार कर उनको जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया है। इन तीनों को मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार करचाल ग्राम धपेरा में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ है, जिनकी बुआ अनुपा भोयर खैरी बालाघाट में रहती है। 31 जुलाई को राजकुमार करचाल अपने बेटे उदित के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम खैरी अपनी बुआ अनुपमा और उनकी बेटी प्रेमवती को अपने घर धपेरा ले जाने के लिए आए थे। 12 बजे खैरी से अपने घर धपेरा ले जा रहे थे, तभी वाराणसी रोड वैनगंगा नदी के पुल पर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही आर्टिका कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख शनिवार की देर शाम को तय कर दी गई, जिसके बाद से जिले के भीतर 4 नगर सरकार बनाने को लेकर गठजोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि 3 नगरीय निकायों में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तो वहीं कटंगी में नगर सरकार की चाबी निर्दलीयों के हाथों में हो सकती है। आपको बता दें कि जिले के भीतर 4 नगरीय निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसमें 6 अगस्त को लांजी, 7 को बालाघाट, 8 को कटंगी और 10 अगस्त को वाराणसी में निर्वाचन होना है। बात आंकड़ों के गणित की जाए तो शुरुआत बालाघाट नगर पालिका से करते हैं, जहां पर 33 वार्ड पार्षद के चुनाव परिणाम के अनुसार 18 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस तो 4 सीट पर निर्दलीयों का कब्जा है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसका दावा है कि उसके पास 2 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अध्यक्ष भाजपा का बनना तय है। इस बार बालाघाट नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। भारतीय जनता पार्टी की किस महिला पार्षद को अपने दल का नेता चुनती है और किसके सर पर अध्यक्ष का ताज वह पहन पाती है, यह तो आने वाले 7 अगस्त को ही पता चल पाएगा। लेकिन किंतु परंतु की चर्चा और कई सवालों के बीच चर्चा यह भी चल रही है कि 1 या 2 से अधिक अध्यक्ष पद के दावेदार होने पर क्रॉस वोटिंग पार्टी लाइन से बाहर जाकर अध्यक्ष पद की दावेदारी की गई तो यहां अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया कहीं दूसरी ओर मोड़ न ले।
हालांकि यह सब चर्चा का विषय है। भाजपा के भीतर अंदरूनी क्या चल रहा है यह केवल पार्टी के वरिष्ठों को ही पता है, इसलिए उनके द्वारा अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन पर अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। वाराणसी नगर पालिका के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दरअसल 15 वार्ड पार्षदों में 10 पर विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थित पार्षदों की जीत हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के 5 सीट से उन्हें संतोष करना पड़ रहा है। वाराणसी नगर पालिका की बालाघाट की सीट की तरह ही सामान्य महिला वर्ग के लिए वहां भी आरक्षित है। विधायक प्रदीप जायसवाल समर्थित खेमे में 4 महिलाएं निर्वाचित हुई और सभी एक स्वर में कहती है कि जिसे आदेश मिलेगा वह उसका पालन करते हुए अध्यक्ष का प्रभार ले लेगा। इसी तरह उपाध्यक्ष निर्वाचन भी बड़ी आसानी से संपन्न होने की जानकारी मिल रही है। लांजी नगर पंचायत में चुनाव परिणाम के शुरुआती दौर में अध्यक्ष पद का निर्वाचन गणित थोड़ा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 वार्ड पार्षद वाली नगर पंचायत में 7 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 3 पर निर्दलीय और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत प्राप्त की। निश्चित ही संख्याओं का गणित थोड़ा सा माथे पर बल देने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही एक निर्दलीय पार्षद ने भाजपा को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद लांजी नगर पंचायत में भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस तरह उनके पास अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए बढ़त वाला आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बता देना जरूरी है कि कांग्रेस के पास 4 तो निर्दलीयों की संख्या भी 2 और 1 आम आदमी पार्टी के पार्षद है। ऐसे में इन सब की संख्या 7 हो रही है और भाजपा की संख्या 8, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के महत्वपूर्ण गणित में केवल 1 संख्या पर पूरा निर्वाचन अटका हुआ है। हालांकि लांजी नगर पंचायत भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए यहाँ पर भी महिला के हाथ में नगर सरकार की चाबी होना। 15 पार्षद वाली कटंगी नगर पंचायत की स्थिति अलग है। यहाँ निकाय ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षित है। नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम के अनुसार 7 पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी की जीत हुई, तो 2 सीट पर निर्दलीयों का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दावा कर रही है कि निर्दलीयों को उनका समर्थन है, लेकिन कोई भी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है, ना ही निर्दलीय। इसलिए 8 अगस्त को होने वाले निर्वाचन में इस बात का खुलासा होगा कि कटंगी नगर पंचायत में किसका कब्जा होगा। शासकीय आईटीआई बालाघाट के प्राचार्य मोहसिन खान 29 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। वहीं उनके स्थान पर शासकीय आईटीआई बालाघाट के प्राचार्य के रूप में शहडोल से आए आर्यन सिंह के द्वारा प्राचार्य का पदभार ग्रहण कर लिया है। प्राचार्य मोहसिन खान के सेवानिवृत्त हो जाने पर आईटीआई परिवार के द्वारा रविवार की दोपहर में आईटीआई में छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर प्राचार्य मोहसिन खान को स्नेहिल विदाई दी गई। सेवानिवृत्त प्राचार्य मोहसिन खान के द्वारा 30 वर्ष तक प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर एवं 7 वर्षों तक प्राचार्य के पद पर कार्य किया गया। वे सर्वप्रथम सतना में पदस्थ रहे। उसके बाद वर्ष 1990 में बालाघाट स्थानांतरित होकर आए और प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2014 में प्रमोशन होकर पालडोंगरी आईटीआई में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2019 में फिर से बालाघाट आईटीआई में आकर प्राचार्य का चार्ज संभाला। प्राचार्य के रूप में 7 वर्ष उन्होंने कार्य करने के बाद वे सेवानिवृत्त हुए हैं। विदाई कार्यक्रम के दौरान शासकीय आईटीआई बालाघाट के नवागत प्राचार्य आर्यन सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी दशरथ बिशेन, फिरोजा खान, जीके त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रशिक्षण अधिकारी तथा शासकीय आईटीआई बालाघाट के प्रशिक्षण अधिकारी अरुण रामटेके व जगदीश मेश्राम प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों के द्वारा मोहसिन खान के कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि इन्हें कार्य का जो भी अनुभव था उसका सभी लोगों को सीखने और उनका फायदा मिला है। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी सतना जिले में थी, सतना आईटीआई में। उसके बाद 1990 में मैं बालाघाट में आया। बालाघाट में काफ़ी साल रहा। उसके बाद 2014 में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं लांजी पालडोंगरी आईटीआई में गया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि लांजी पालडोंगरी जो आईटीआई है उसका फाउंडेशन के समय मैं ही था और कंप्लीट बिल्डिंग होते तक मैं वहाँ था। फिर पुनः बालाघाट 2019 में आया और यहाँ से अब रिटायर्ड हो गया। ऐसा करके कुल मेरी सर्विस 37 साल हो गई।